नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव प्रशांशु पांडे और मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं आज का एक नया सीरीज लेकर जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम जो है ये जो बातें करने वाले हैं ये कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज का हिस्सा है। तो हम यहाँ पर जो है कंसेप्ट बिल्डिंग है, इसके अलावा आपको PYQ की जो है वीडियोस भी जो है बहुत ही जल्द जो है इसी सीरीज में मिलनी चालू हो जाएंगी। तो आज हम जो है इस पहले वीडियो में सीखने वाले हैं सारे के सारे फंडामेंटल्स, सारी की सारी वो बेसिक चीजें जिसके बेसिस में जो है आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस प्रकार से परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारी जगहों में एक साथ यूज होता है। इसके साथ साथ अगर इसको सही ढंग से अप्रोच किया जाए तो चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारा पहला। अब यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है, पहले तो हम परसेंटेज के बारे में ही जो है थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और ये परसेंटेज होता क्या है, चीजें कैसे काम करती हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग देखते हैं। तो अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे, इसको जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिशत और इंग्लिश में बोलते हैं परसेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम जो है किसी भी किसी भी चीज की या किसी भी घटना की कुल मिला के जो है चीजों में हिस्सेदारी जानने की कोशिश करेंगे तो उसके हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर मेरे परिवार में कुल जितनी भी आय होती है वो अगर 4 रुपए है और अगर मैं 1 रुपए का योगदान उस आय में देता हूं तो मेरा जो अनुदान है या मेरी जो हिस्सेदारी है वो 1/4 हो जाएगी। ये हमारा एक तरीका है इस चीज को बताने का। या तो फिर जो है अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई अगर मेरे घर में जो है कुल मिला के 4 लाख रुपए की इनकम है और उसके बाद में जो है उन 4 लाख रुपए में से मैं जो है सिर्फ 1 लाख रुपए का अनुदान दे पाता हूं, बाकी के 3 लाख रुपए अलग अलग तरीकों से आते हैं। ये भी एक तरीका है जिसको हम लोगों ने सरल करके जो है इस तरीके से लिखा। हम अनुपात की भी बात कर सकते हैं और अनुपात में हम क्या बात करते हैं कि मेरा जो है मेरा मेरा योगदान जो है वो कितना होगा या मेरी बहन का जो योगदान है वो कितना होगा। तो इस तरीके से हम जो है अनुपात में भी बात करते हैं। और इसके अलावा यदि मैं जो है 4 लाख रुपए बोलने की बजाय ये बोल दूं कि मेरे घर की कुल आय 100 रुपए है और हर एक 100 रुपए के पीछे मैंने 25 रुपए जो है अपने घर की आय में अपना योगदान दिया है, तो ये जो 25 रुपए का योगदान मैं 100 रुपए में दे रहा हूं, इसी बात को मैं प्रतिशत मतलब अगर मैंने बोला हर 100 के पीछे मेरा योगदान 25 रुपए होता है तो ये इस जानकारी को साझा करने का तरीका। इस जानकारी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए यदि हम महंगाई की बात करें उसके बाद में जो है अगर हम जनसंख्या की बात करें उसके बाद में जो है हम बात कर लें कि लोगों की जो है मतलब जनसंख्या में बोल दिए कि जो है कुल मिला के भारत देश में इतने प्रतिशत महिलाएं हैं, इतने प्रतिशत पुरुष हैं, इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं। इस प्रकार से यदि हम आपके जो है परीक्षा की बात कर दें और उसमें जो है आपका जो प्रदर्शन कैसा रहा उसके बारे में बात करें, यदि हम जीडीपी के बारे में बात करें, यदि हम जो है का मतलब जीडीपी में जो है जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर है, उसके बाद में इंडस्ट्रीज हैं, सर्विसेज हैं, तो इन सारी जगहों पर जो है जब हम जानकारी में अलग अलग हिस्सेदारों की अपनी अपनी हिस्सेदारी देखते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तब हम प्रतिशत की बात करते हैं। तो प्रतिशत को लिटरली जो है दो भाग में हम बांट सकते हैं। प्रति मतलब हर एक और शत मतलब 100, मतलब हम हर 100 के पीछे किसी भी चीज की गणना जो है जब हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो हम प्रतिशत का उपयोग। तो यहां तक की बात तो हो गई। अब प्रतिशत को जो है हम निकालेंगे कैसे, भाई ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। तो इस चीज के लिए जो है मैं आपको बता दूं कि अगर जो है हम बात करेंगे प्रतिशत की, तो जैसे जो है अगर परीक्षा की बात कर लेते हैं। अब परीक्षा में जो है हम क्या देख रहे हैं कि भाई किसी बच्चे का जो है 500 में से 450 अंक आए, तो हम क्या बोलते हैं कि प्राप्तांक प्राप्तांक बटा पूर्णांक और गुणा 100,
ये प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हो गया। आपने नंबर कितने लगाए, 450 नंबर आपके आए कुल मिला के 500 नंबरों में। तो आपने क्या किया कि आप जो है गुणा 100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा इस तरीके से, और ये 50 जो है यहाँ जाके जो है 50 दूने 100 हो गया। तो आपके 90% अंक आए। जब मैं छोटा था तो उस समय जो है कितने प्रतिशत कोई पूछता था तो मैं बोलता था भाई प्रतिशत प्रतिशत नहीं आता, हमको 450 में से 400 नंबर मिले हैं, या हमको 400 में से जो है 350 नंबर मिले हैं, इस तरीके से। तो ये जो जानकारी होती है उससे आप किसी भी चीज के बारे में एक ग्रॉस इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एक आप जनरल अंदाजा लगा सकते हैं। प्रतिशत को समझने से हमारी जो है समझ जो है वो बहुत आसान हो जाती है, हम बहुत अच्छे से उन बातों का निष्कर्ष निकाल पाते हैं, क्योंकि हमको प्रतिशत की आदत पड़ी हुई है। तो हर 100 में से कुछ गिनना जो है बहुत आसान है, और इसीलिए जो है हम लोगों ने प्रतिशत का चैप्टर शुरू किया। आज हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और उन सूत्रों के बेसिस में जो है हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और उसके बाद में कुछ 2-4 प्रश्न देखने के बाद हम जो है अगली बात भी करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि मान ली जाए कि कोई वस्तु है और उसका जो है मूल्य जो है घटा दिया गया। अब वो जो है कितने प्रतिशत घटाया गया है, इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई सामान 500 रुपए का था और उसमें 50 रुपए की कमी कर दी गई, तो कुल मिला के कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, तो अब जो है ये हो गया 450 रुपए और ये हो गया 50 रुपए 500। तो जो है अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखिए ये 500, तो यहाँ से जो है ये 50 और ये 5 दूनी 10, और इस प्रकार से 45 दूनी 90। मतलब अब जितनी चीज बची हुई है वो कितनी है, वो पहले से 90% है। पहले अगर कोई चीज का मूल्य जो है 100 रुपए रहा होता तो उसमें जो है 10% की कमी आ गई, मतलब अब वो चीजें 90 रुपए में बेची जा रही है। इसी तरीके से अगर हम कितने प्रतिशत कमी आई ये जानना चाहते हैं, भाई कमी के बाद में जो है कितना जो है उसका रेट हो गया, तो अगर हम जो है यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है कि पहले रेट 500 था, अब जो है 450 हो गया, तो कमी कितनी आ गई, 50 रुपए की कमी आई, मतलब 10% की कमी आई है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई। और इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या बोल रहा है भैया, तो यहाँ बोल रहा है कि अगर पहले जो है पहले रेट जो है 500 रुपए था और अब रेट जो है 450 हो गया है। अच्छा हाँ, तो जो है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 10% की कमी आई। और यहाँ जो है हम ये भी देख सकते हैं कि अगर 50 रुपए की कमी आ रही है तो अब जो है पहले से कीमत 90% रह गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर वृद्धि की बात है। मान लेते हैं कि अब जो है 100 रुपए का जो पेट्रोल है वो कितने में बिकने लग गया है, 110 रुपए में बिकने लग गया है। तो कितने मूल्य की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए पहले अब जो नया मूल्य है और ये पुराना मूल्य है, यहाँ से हमको जो है मिल जाएगा 10/100 और ये हो जाएगा 10% की वृद्धि। तो इस प्रकार से जो है एक एक करके हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि फॉर्मूलाज रटने की कोई बात नहीं है, इनको जो है एक समझ में एक एक करके हम अपनी समझ में बिठाते जाएंगे, और इसके लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम प्रश्न देखें। तो इस प्रकार से जो है एक एक करके प्रश्न देखेंगे, तब हमारे लिए कंसेप्ट ज्यादा अच्छे हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को या किसी मात्रा को 10% बढ़ाकर पुनः, मतलब A% बढ़ाकर पुनः A% कम कर दिया जाए, तो बदलाव के मान में पहली बात तो कमी होगी, और कितने प्रतिशत कमी होगी इसके लिए फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको प्रश्न दे देता हूं कि अगर मैंने 100 रुपए की चीज में 10% की वृद्धि कर दी, तो अब नया रेट क्या हो गया, 110 रुपए। और फिर क्या बोल रहा है कि फिर से दोबारा मैंने 10% की कमी कर दी, तो इस बार 11 रुपए कम हो गए, और आखिर में हमको मिलता है 99, जो कि 100 से कितना कम है, 1% कम है। तो इस प्रकार से कमी में जो प्रतिशत है उसको इस तरीके से देखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगली बात क्या है कि
ए प्रतिशत बढ़ा के बी प्रतिशत कम कर दिया जाए तो मान में कुल कितने बदलाव होंगे। जैसे मान लेते हैं कि 50 रुपए का कोई सामान है, मैंने 20% जो है इसके दाम में वृद्धि करी, तो अब ये 50 का जो है सामान कितने में बिकने लगेगा, तो अब ये 50 का सामान हो गया 60 में। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। और ये जो 60 अब रेट हो गया है, इसमें मान लेते हैं हम लोगों ने कि 10% की कमी कर दी, तो अब ये 60 रुपए का सामान जो है वो 54 रुपए में बिकने लगेगा, क्योंकि 60 का 10% 6 होता है। तो अब जो है कुल मिला के 50 से 54 पहुंचने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बदलाव कितना था, पहले 20% था, फिर जो है 10% हुआ, और अब 20 गुणा 10 बटा 100, और इस प्रकार से जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगली बात देखते हैं। यदि संख्या को ए प्रतिशत घटा के फिर बढ़ाया जाए, मान लेते हैं कि 200 रुपए का सामान था, मैंने क्या किया, 25% मूल्य जो है वो घटा दिए, तो अब 200 का 25% कितना होता है, 50, मतलब जो है 200 का सामान अब बिकने लगा 150 रुपए में। और अब जो है मैंने क्या किया कि फिर से जो है 10% मूल्य बढ़ा दिए, तो अब 150 रुपए का 10% मतलब 15 रुपए मूल्य बढ़ाने के बाद में ये 165 रुपए में बिक रहा है। तो ये जानकारी अगर आपको परिवर्तन प्रतिशत निकालना है कि कुल मिला के कितने प्रतिशत में का परिवर्तन हुआ, तो ये जानने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। वैसे जब हम लोग प्रश्न देखते जाएंगे तो चीजें हमारे लिए ज्यादा आसान होती जाएंगी, हम बहुत ही आसानी से चीजों को कैप्चर कर पाएंगे, सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़े और छठवां प्रश्न देखते हैं। ए प्रतिशत घटा के दोबारा बी प्रतिशत घटा दिया जाए। काश ऐसा हमारे देश में हो पाता कि सरकार ने 100 रुपए लीटर के पेट्रोल में 50% की कमी लाई, तो अब पेट्रोल 50 रुपए का हो गया। फिर सरकार ने सोचा कि हम 25% की और कमी करेंगे, तो अब ये 37 रुपए 50 पैसे में बिकने लग गया। ये हो जाए तो सही में अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला इन्हीं सब चीजों के लिए बना हुआ है। इसी तरीके से एक ए प्रतिशत बढ़ाकर बी प्रतिशत दोबारा बढ़ा दिया जाए तो माल में कुल कितनी वृद्धि होगी। मान ली जाए मेरी तनख्वाह जो है वो जितनी भी है, मान लेते हैं कि मैं 1,00,000 रुपए महीने कमाता हूं, और इसके बाद में जो है क्या हुआ कि इस मान में जो है 10% की वृद्धि हो गई पहले, और फिर जो है भगवान ने चाहा तो किसी ने मुझे 20% की और वृद्धि करा दी, तो कुल मिला के क्या सिर्फ 30% की वृद्धि होगी? ऐसा तो नहीं होगा। तो पहले मैं 1,00,000 कमाता था, अब मैं कमाऊंगा 1,10,000 10% की वृद्धि के बाद में, और फिर से जो है 20% की वृद्धि, मतलब इस बार मुझे 11 नहीं 22,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अब ये हो जाएगा 22,000 रुपए जुड़ गए और मैंने 32% की वृद्धि देखी। तो ये 32% की वृद्धि का कैलकुलेशन कैसे होगा? जब हम ये फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि हो जाए तो वस्तु उपयोग में कितनी खर्च कमी आ जाएगी, खर्च अप्रभावित रहे। भाई पहले जो है मैं 10 किलो आटा खरीदता था, क्योंकि 10 रुपए किलो में आटा मिलता था, और 100 रुपए मेरे पास में हुआ करते थे। अब अगर जो है आटे की कीमत 20 रुपए हो जाएगी तो मुझे सिर्फ 5 किलो आटा ही मिल पाएगा 100 रुपए में। इस प्रकार से मैंने खर्च अप्रभावित रखने के लिए कितने प्रतिशत वस्तु के उपयोग में कमी लाई? अभी का जो है उत्तर है 50%। इसी प्रकार से यहाँ इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसका सही अंदाजा लगाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमको मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे हम, और इनका जो है उपयोग किया जाएगा। देखिए वस्तु में कमी हो जाएगी तो हम खपत बढ़ा देंगे और खर्च उतना ही करेंगे, ये भी है यहाँ पर। ठीक है, अब आयत की लंबाई, मतलब हम क्षेत्र मिति से जुड़े हुए सवाल भी देखेंगे कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा यदि आप लंबाई को A% तथा चौड़ाई को B% से बढ़ा दें। ठीक है, जो मुख्य रूप से काम आने वाली चीजें हैं वो यहाँ हैं, और आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए कि हम एक तरफ जो है क्या करेंगे, एक तरफ जो है हम भिन्न रखेंगे और दूसरी तरफ जो है हम प्रतिशत रखेंगे, और इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 100% मतलब 100% को हम लोग भिन्न में 1/1 मिलते हैं, 100/100 भी बोल सकते हैं। तो 1/1 जो है ये हो गया। 50% क्या हो जाएगा?
50% जो है वो 1/2 हो जाएगा। या देखिए अब 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। उसी तरीके से 1/4 क्या होता है, तो ये होता है 25%। उसके बाद में 1/5 क्या होता है, 20%। और 1/6 होता, मतलब यहाँ पर देखिए 1/5 के बाद 1/6 नहीं 1/10, और 1/10 होता है 10%। तो हम जो है इसका उपयोग कैसे करेंगे मैं आपको बहुत जल्द ही समझाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल ये चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें अपने दिमाग में रखना है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये चीजें आप कॉपी में लिख के रखें, ताकि अगर आपको जो है कभी भी जो है इस डेटा की जरूरत पड़े तो आप शुरुआत में वो चीजें देख देख कर बनाए। धीरे धीरे जब आप बहुत सारे प्रश्न बनाने लग जाएंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। 1/6 कितना होता है, तो ये होता है 16 सही 2/3%। ये जानकारियां आपको लिखी हुई हैं। 1/7 देखिए 1/7 इसको हम लोग लिखते हैं 14 सही 2/7%, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 सही 14.28% भी। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 16.33% भी। इसको लिख सकते हैं 33.33 और 16.66% है भाई, ठीक है 16.66%। इस प्रकार से जो है ये जानकारियां, ये देखिए 1/8 जो है वो 12.5% होता है, 12.5% होता है। उसी तरीके से 1/9 होता है 11 सही 1/9%। और आगे भी जो है कुछ जानकारियां हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। इससे जो है क्या होगा कि आपसे प्रश्न बड़ी आसानी से बनने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/11 9 सही 1/11% हो गया, और 1/12 8 सही 1/3 या फिर 8.33% हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए ये जो 9 सही ये 11.010101% होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा 9.1111%, ठीक है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं 1/20 5%। अब देखिए 3/8 कैसे आया, तो ये थोड़ी सी जो चीज है आप समझ लीजिए। 3/8 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 1/8। अब 1/8 के बारे में सोचिए, तो ये होता है 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। तो यहाँ 3/8 ये 1/8 की बजाय मैंने लिखा 12 सही 1/2%। और इसमें जब मैं 3 का गुणा करूंगा तो देखिए 12 36 धन ये हो जाएगा 1 सही 1/2%, मतलब ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। और ये ही जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है। इसी तरीके से अगर मैं 4/7 की बात करूं तो सबसे पहले मैं बोलूंगा 4 गुणा 1/7, और फिर देखेंगे कि ये 1/7 होता है कितना, 4 गुणा 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो देखिए 14 चौके 56 होता है, तो यहाँ पर 14 चौके 56 हम लोगों ने लिख लिया। और 14 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो ये हो जाएगा धन 8/7। या फिर ये 8/7 को मैं लिख सकता हूँ 1 सही 1/7, मतलब ये हो जाएगा 57 सही 1/7%, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी जो जानकारियां मैंने आपको दी, ये इसमें हड़बड़ी नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इसे एक बार में नहीं सीख पाए तो कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि जल्द ही जब हम इससे जुड़े हुए प्रश्न देखने लगेंगे तो आपको चीजें क्लियर कट समझ में आने लगेंगी। तो इसी तरीके की और भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। अगर आप लोगों ने ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं और देखा है तो ये हमारा ये जो लिंक है वो यूट्यूब का लिंक है, और यहाँ से जो है आप यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले वीडियोस अपलोड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए या जो है दूसरे स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप यहाँ आइए तो सांसु सर मैथ्स करके ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और सारे प्रकार के वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लेते हैं टेस्ट, जिससे आप हो जाएंगे टेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।